फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडोनेशन ऑफ डिले ऑफ एफआईआर। हमने आपको बताया था कि एफआईआर क्विक होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सूचना पुलिस को मिलनी चाहिए। जितनी इंफॉर्मेशन क्विक होगी उतने ही एफआईआर की एविडेंस वैल्यू होगी, क्योंकि अगर डिले होगा तो जस्टिस प्रॉपर नहीं हो पाएगी, फैक्ट्स में छेड़छाड़ के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन हमारी सोसाइटी एक डेवलपिंग सोसाइटी है, अनइक्वल सोसाइटी है, अनअवेयर्ड सोसाइटी है। लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि एफआईआर की जाए या न की जाए। तमाम फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आपस में, लड़ाई झगड़े के, इसलिए सोच विचार करने में समय लगता है और इसीलिए एफआईआर करने में जनरली डिले होता है। क्योंकि डिले है या नहीं है, डिले को माफ किया जाए न किया जाए, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। सेक्शन 154 में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जब कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है तो नेचुरली कोर्ट उन सर्कमस्टांसेस को भी दिमाग में रखेगी जो डिले के वैलिड रीजन हो सकते हैं, रीजनेबल काज हो सकते हैं, और कोशिश ये करता है कोर्ट कि ऐसे फैक्टर्स को दिमाग में रखा जाए जो जेन्युइन रीजंस हैं। हो सकता है विक्टिम के सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो जिससे वो थाने में समय पर ना पहुंच सका हो। तो वैसे तो बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं, लेकिन हमने कुछ इलस्ट्रेशंस को चूज किया है और उसे क्लासिफाई करने की कोशिश की है। और इंडियन कंटेक्स्ट में जो पहली कंडीशन हमने कोडिफाई करने की कोशिश की है वो है फिजिकल बैरियर। सड़क नहीं है, जंगल है, बाढ़ आ गई है, जानवर घूम रहे हैं जंगलों में, रात में मर्डर होता है 9 बजे, थाना भले 10 किलोमीटर की दूरी पर हो, कोई साधन नहीं है, विक्टिम के पास न कोई साइकिल है, न कोई अदर सोर्सेज हैं, गांव के लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि एफआईआर लॉन्च किया जाए। तो ऐसे केसेस में अगर डिले होता है तो कोर्ट उस डिले को कंडोम करता है। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। केस है सिलक राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। ये 2007 का केस है। इसमें थाना केवल 7 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन सड़क बहुत खराब है, रात में जंगल पड़ता, रास्ते में रात में जानवर पड़ते हैं, इसलिए एफआईआर सुबह 7 बजे की जाती है, जबकि मर्डर का टाइम नाइट 10 या 11 बजे होता है। तो कोर्ट ने कहा ऐसे सिचुएशन में हम डिले को कंट्रोल करेंगे और एफआईआर को हम वैलिड मानेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट केस है हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दूसरा केस है कुरातिकार वर्सेस सुधाकर। ये केस, इसमें भी 2014 का केस है। इसमें मिडनाइट मर्डर होता है और रोड बहुत कंडीशन से, रात में बाढ़ आई होती है और कोई नाव वाला नहीं मिलता, तो 10 बजे रात को मर्डर होता है और एफआईआर लिखी जाती है 8 बजे सुबह भी जाना होता है, तो जबकि थाना केवल 4 किलोमीटर दूर है। दूसरी कंडीशन हो सकती है फियर, डर। अपराधी घूम रहे हैं गांव में मर्डर करने के बाद, वहां पर घर वालों को छोड़िए, गांव में किसी हिम्मत नहीं पड़ी उसके खिलाफ जा सके। गांव को चारों ओर से घेर रखा है और धमकी दे रहे हैं कोई भी अगर आदमी बाहर निकलेगा तो गोली मार देंगे। ऐसे में विक्टिम का कोई मेंबर, फैमिली का कोई मेंबर हिम्मत नहीं कर पाता और धीरे धीरे करते, छुपते छुपाते, पहुंचते थाने में से रात हो जाती है। इसमें लीडिंग केस है कन्हैयालाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। ये 2015 का केस है। यही फैक्ट जो मैंने बताया आपको, यही फैक्ट है। मर्डर किया था और इतनी हिम्मत नहीं थी घर वालों की वो जाकर के बॉडी देख सके, तो 8 बजे रात मर्डर होता है, सुबह 5 बजे डेड बॉडी देख पाते हैं और 8 बजे
FIR लॉन्च कराते हैं। ऐसे कंडीशन में FIR को वैलिड माना गया और इस डिले को कोर्ट ने कंडोन कर दिया, मान लिया कि जो डिले हुआ है उसके पीछे रीजंस थे। तीसरा फैक्टर होता है ट्रीटमेंट का, क्योंकि जब मर्डर होता है, ऑफेंस होता है, किसी को गोली लगती है, तो सबसे बड़ा जो सामने आता क्वेश्चन, कितनी जल्दी इसे ठीक किया जा सके। तो ट्रीटमेंट का प्रायोरिटी पर रखा जाता है। जैसे अभी देखिए, हाल में आपने देखा 2017 का केस, निर्भया केस, जजमेंट अभी आया है, मुकेश वर्सेस NCT दिल्ली, 2017 का केस था। रात को 11 बजे ड्राइवर, क्लीनर उस लड़की के फ्रेंड्स को लड़की का रेप करते हैं और बेहोशी की हालत में लड़की छोड़ देते हैं और उसका फ्रेंड भी बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो हॉस्पिटल आता है और हॉस्पिटल में उसे भी रिकवर करने में दोपहर हो जाता है। तो 3:45 पर FIR होती है, जबकि घटना 11 बजे रात की है। तो कोर्ट ने कहा डिले के पीछे वैलिड रीजंस है, इसलिए डिले को कंट्रोल किया जाएगा। इस तरह दूसरा केस हम लेते हैं, कुकापल्ली मोहन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। यह केस 2012 का है। इसमें विक्टिम डिसीज को गोली लगी, मर्डर का केस है। उसके घर वाले उसे ले गए लोकल हॉस्पिटल में थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कहा इसे आप ले जाइए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ले गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां उसकी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद फिर उसकी बॉडी को ले ट्रैक्टर से गांव आते हैं। गांव आते आते 8 बज जाता है सुबह, जब उसका मर्डर होता है 10 बजे रात को। थाना 4 किलोमीटर दूर था, लेकिन कोर्ट ने कहा सर्कमस्टांसेस ऐसी थी कि पहले विक्टिम की जान बचानी जरूरी थी, हालांकि बचा नहीं वो, लेकिन कोशिश किया गया। तो हेल्थ ट्रीटमेंट के ग्राउंड पर अगर डिले होती है तो कोर्ट ने इस डिले को कंट्रोल किया है और इस डिले को वैलिड माना है और रीजनेबल माना है और उसका संज्ञान लेते हुए FIR को वैलिड डिक्लेयर किया है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होती हैं, जैसे डाउरी मर्डर का केस है, दहेज मर्डर का केस है। मान लीजिए एक लड़का अपनी बहन के ससुराल जाता है, उसने ये देखा कि उसकी बहन को उसका हस्बैंड है या उसका जो फादर इन लॉ उसे मार डाला और उसे धमकी देता है, तुमने अगर बताया तुमको मार देंगे। वो डर के मारे भागते भागते अपने गांव जाता है और 15 घंटे के बाद अपने फादर को लेकर लौटता है, तब FIR लॉन्च करता है। ये केस है वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस ओरिगल। ये ओरिगल 1994 का केस है। इसी तरीके से एक सिचुएशन आ सकती है कि घटना को सुन करके जो विक्टिम है, विक्टिम की फैमिली कोई मेंबर है, वो शॉक्ड हो जाए, बेहोश हो जाए या उसे बेहोशी दौरा पड़ने लगे। तो जब उसे होश में लाते हैं लोग, ठीक ठाक होता है, तब उसे थाने ले जाकर के उसकी FIR कराती है। ये केस इंपॉर्टेंट है, रविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। ये 2015 का केस है। इसमें डाउरी मर्डर हुआ था लड़की का। लड़की के घर वाले, उसकी मां को बताया गया, उसके परिवार रिश्तेदारों ने, कि लड़की अस्पताल में है, जबकि लड़की की डेथ हो चुकी थी। और 10 घंटे बाद जब उसे बताया गया कि लड़की की डेथ हो चुकी है, उस बेहोश हो गई, 4-5 घंटे बेहोश रही। इस तरह FIR करने में करीब 14-15 घंटे बीत गए और कोर्ट ने कहा ऐसी सिचुएशन में FIR में जो डिले हुआ है उस डिले को हम कंट्रोल करते हैं और उसे वैलिड मानते हैं। फिर सिचुएशन में आती है राइट्स, दंगे हो गए हैं। याद करिए 1984 दंगा, इसमें सिख जो राइट्स थे उसमें बहुत सारे नेता भी इन्वॉल्व थे, पुलिस भी इन्वॉल्व थी। पुलिस बिल्कुल डूबियस हो गई थी, उसका करेक्टर समझ नहीं आ रहा था कि वो साथ पार्टीशंस का दे रही है या विक्टिम्स का दे रही है। ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स शहर छोड़कर दिल्ली छोड़कर के भाग गए थे। ऐसा ही एक केस है आशी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली। ये केस 1984 दंगे से, ये केस डिसाइड हुआ है 2014 में, लेकिन 1984 के दंगे में
विक्टिम की दुकान जला दी जाती है, लोग कब्जा कर लेते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर तुम दिखाई पड़े, कभी भी दिखाई पड़े, तो तुम्हें हम मार देंगे, मर्डर कर देंगे तुम्हारा। तो वो 9 साल के बाद छुपते छुपाते बाहर आता है और उसकी हिम्मत जब पड़ती है तब FIR लॉन्च कराता है वो। तो कोर्ट ने कहा यहां भी FIR डिले होने के पीछे वैलिड रीजंस हैं। इसी तरीके का केस है लाल बहादुर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का, 2013 का केस है। इसमें दंगा हुआ था और 27 महीने के बाद FIR लॉन्च कराई गई थी, क्योंकि डर के मारे जो डिसीज के फैमिली के लोग थे, विक्टिम्स थे, वो डर के मारे दिल्ली लौट नहीं पाए। जब दिल्ली लौटे, कुछ लोगों की उन्हें मदद का एश्योरेंस मिला, उस कंडीशन में उन्होंने FIR लॉन्च करने की कोशिश की। फिर आप देखेंगे कि ऐसी सर्कमस्टांसेस आ सकती हैं जब जो विक्टिम है, जो डिसीज्ड है और जो अक्यूज्ड है, उनके बीच में ऐसे रिलेशंस हो, वो सोचते हैं FIR कराएं कि ना कराएं। मान लीजिए चाचा के हाथ से भतीजा दब जाता है ट्रक से। अब अच्छे रिलेशन दोनों के बीच में, फैमिली के बीच में है। बच्चे का फादर नहीं चाहता कि अपने भाई के खिलाफ FIR लॉन्च कराया गया। फैमिली में डिस्कशन होता है और लड़के के फादर को लोग, जो डिसीज लड़का मर गया है चाइल्ड, उसके फादर लोग बताते हैं करा दो, नहीं तो तुम्हें कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। तो जब उसे पता लगता है कि नहीं, कुछ कंपेंसेशन नहीं मिलेगा बिना FIR के, तब वो FIR कराता है 5 दिन के बाद। हिचकिचाते हुए कराई दें, नहीं तो नहीं मिलेगा कुछ। तो अब देखेंगे यहां पर फैमिली रिलेशंस थे। सिचुएशन ऐसी थी जहां पर वो सोचता था कि करे या न करे। तो यहां पर जो सोच विचार का समय लगता परिवार में, उसको भी कोर्ट दिमाग में रखती है और इंडियन सोसाइटी को दिमाग में रखते हुए ऐसे सिचुएशन में अगर कोई FIR में डिले होता है, FIR में डिले को कंडोम करती है। फिर एक सिचुएशन आ सकती है कंप्रोमाइज की। जैसे एक सिचुएशन तो मैंने अभी बताई आपको, ये जो केस था, ये केस है जितेंद्र कौर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। तो इस केस में ऐसे कई केसेस हैं, हमने आपको ऐसे ही बताया इसको लेकर के। तो जो कंप्रोमाइज होते हैं, ये रवि प्रसाद वर्सेस बद्री नारायण का भी केस है, 2011 का केस है। ये फैक्ट जो मैंने बताया इसी केस का है वो। तो इसमें कोर्ट ने कंडोम किया डिले को। ऐसे ही एक दूसरा केस ले सकते हैं, उंदावली नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। ये 2010 का केस है। ये भी डाउरी का केस है। डॉटर को लोग डाउरी डेथ में मर्डर कर देते हैं। 10 महीने का बच्चा होता उनका, एक उससे 8 साल की बच्ची भी होती है जिसका मर्डर होता है, डिसीज्ड लेडी का। और एक कंप्रोमाइज करने की कोशिश की जाती है कि ससुराल वाले कहते हैं कि तुम FIR लॉन्च न करो तो सारी प्रॉपर्टी, जो लैंडेड प्रॉपर्टी है, 8 साल की जो बच्ची है उसके नाम कर देंगे। 3 महीने वेट किया, जब उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया तब उन्होंने 3 महीने के बाद FIR की। तो ये कंप्रोमाइज की जो पोजीशन होती है उसमें भी FIR में डिले हो सकता है। फिर आप देखेंगे सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में, ये हार्ड ऑफेंसेस हैं, कॉग्निजेबल हैं, साथ साथ इसमें इंडियन सोसाइटी में या इंडियन लॉ में से बहुत सीरियस लेवल पे लिया गया है। और सेक्सुअल ऑफेंसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारी सोसाइटी, स्पेशली विलेज सोसाइटी, बहुत ही शेकी है, बहुत ही शेम है। गांव का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं इसको घर में दबा के रखो, अगर FIR करेंगे तो पता इसका शादी होगा कि नहीं होगा, सोसाइटी में बदनामी होगी, इसलिए FIR को अवॉइड करते हैं। और कभी कभी तो जो परपेट्रेटर होता है, जो रेपिस्ट होता है, वो फैमिली का कोई मेंबर होता है या पड़ोस का कोई मेंबर होता है, जो मौका देख करके, जहां पेरेंट बाहर गए होते हैं, लड़की को रेप कर देता है। तो फैमिली के रेपुटेशन को ध्यान में रख करके और रेपिस्ट की फैमिली से अपने संबंधों को ध्यान में रख करके FIR करने जनरली नहीं जाते। अगर जाते भी हैं, बहुत सोच समझ के जाते हैं,
फैमिली में डिस्कशन होता है कि करने में हमारे जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट क्या रह जाएगा, हमारा लड़की की शादी होगी कि नहीं होगी, इसलिए FIR करने में डिले होता है। ये बहुत अच्छा केस इस पर है, दिलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है 2006 का। इसमें यह हुआ था कि एक 16 साल की लड़की से उसके टीचर ने रेप कर दिया। घर में आता जाता था, पढ़ाता था उसको, और लड़की ने शर्म के मारे नहीं बताया। जब प्रेग्नेंट हो गई, 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, जब दिखाई पड़ने लगा बाहर से, तब उसके घर वालों ने FIR कराया। इसका मतलब रेप 8 महीने के पहले हुआ था, 8 महीने के बाद रेप हुआ, 8 महीने के बाद FIR लॉन्च हुई। क्यों? क्योंकि जो फैमिली कंडीशन थी, फैमिली की रिपुटेशन को बचाना उनकी प्रायोरिटी थी। जब टीचर ने मना कर दिया, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, तब अल्टीमेटली FIR की गई सेक्सुअल ऑफेंसेस में। हमारी सोसाइटी में एक्सपीरियंस फैमिली को ट्रॉमेटिक होते हैं, बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, और कभी कभी तो लोग बजाय रेपिस्ट को पनिश करने के, जो प्रोसिक्यूटिक्स होती है, जो विक्टिम होती है, उसको देखना पसंद नहीं करते, कभी कभी निकाल के बाहर कर देते हैं। तो बहुत सारे डर ऐसे उनके दिमाग में होते हैं, विक्टिम्स के दिमाग में, फैमिली के दिमाग में, इसलिए FIR डिले कराते हैं। दूसरा केस इसका अच्छा इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस नारायण। ये 1992 का केस है। इसमें लड़की का रेप उसके रिलेटिव ने किया था, क्लोज रिलेटिव ने किया था, और स्थिति यह बन गई थी कि अगर FIR हम कराते हैं तो हमारा पूरा परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बदनामी अलग होगी, लड़की की शादी अलग होगी। और जब ये घटना घटी, उसमें लड़के के फादर घर पर नहीं थे, बाहर गए थे। जब वो 3 दिन बाद लौट करके अपने घर आए, पूरा पंचायत घर की बैठी, डिस्कशन हुआ। जब कोई सेटलमेंट नहीं हो पाया, तब अल्टीमेटली FIR किया गया, वो भी बहुत हिचकिचाते हुए। तो जब FIR में डिले को कोर्ट एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है, इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। कोर्ट सिचुएशन को देख करके, सर्कमस्टांसेस को देख करके डिसाइड करती है FIR सही हुआ है, डिले तो नहीं हुआ है, या डिले हुआ है। अपने डिसीजन को, अपने विजडम को यूज करती है, क्योंकि कोई इसका एक्सिक्यूटरी को फार्मूला इसमें नहीं दिया गया है। तो मैंने आपको जो बताया, कोर्ट इंडियन कंडीशन में क्या करती है, पहली चीज, जो पहला फैक्टर होता है फिजिकल कंडीशन, जिसमें सड़क खराब है, जंगल है, बाढ़ आई हुई है, जंगली जानवर हैं, तो लोग सोचते हैं 8-10 घंटे डिले ही हो जाते, क्या फर्क पड़ता है। दूसरी कंडीशन बताई मैंने आपको, फियर ऑफ द परपेट्रेटर्स, जो क्रिमिनल्स हैं उनका डर, मारते भी हैं, परिवार के 4-5 लोगों को मार डाला, मारने के बाद पूरे गांव को घेर लिया, घर को घेर लिया, और इतने डेडर क्रिमिनल्स होते हैं कि डर के मारे लोग, उनके दूसरा मेंबर, दूसरा आदमी जो उनके फैमिली मेंबर का बाहर होता है, वो सोचता हम क्यों जाएं, अपनी जान में जोखिम क्यों लें। ऐसे में भी जब डिले होता है FIR का, तो कोर्ट उसे कंडोम करती है। तीसरी सिचुएशन मैंने बताया कि मेडिकल ग्राउंड पर, पहले फैमिली की जो प्रायोरिटी होती है, विक्टिम को ठीक करने की होती है, विक्टिम को जिंदा रखने की होती है, रिवाइव करने की होती है। तो हॉस्पिटल में जो टाइम लगता है, दवा में जो टाइम लगता है, वो टाइम ज्यादा भी लग सकता है, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो ऐसे केस में जो डिले होता है, वो डिले वैलिड होता है, रीजनेबल होता है, और उसे कोर्ट कंडोन कर देती है, FIR को सही मान लेती है। फिर मैंने बताया आपको कि कंप्रोमाइजेस, फैमिली सिचुएशन होती है, जैसे डाउरी केस बताया मैंने आपको, लेकर के 10 महीने का बच्चा था, ससुराल वालों ने मार दिया बहू को, उसकी बेटी को, सारा परिवार अपने बेटी के घर पहुंचता है, कंप्रोमाइज होता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी उनकी दूसरी लड़की जो 8 महीने की है, बड़ी लड़की को नाम ट्रांसफर कर देते हैं। जब वो ट्रांसफर नहीं करते, तब FIR लॉन्च होती है, जिसमें 3 महीने का डिले हो जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे नेक्स्ट, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। जैसे राइट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, 1984 में दिल्ली का राइट,
9 साल के बाद FIR होती है। दूसरा एग्जाम्पल राइट, जिसमें 27 महीने के बाद FIR होती है। तो इस तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि डिले जो हुआ है उसको कंडोम किया जाए, उसे माफ किया जाए कि न किया जाए, क्योंकि कोर्ट की एम्फेसिस हमेशा रहती है कि न्याय मिले। जहां अक्यूज के साथ इनजस्टिस ना हो, वहां विक्टिम को भी न्याय मिले। इसको दिमाग में रख करके FIR को डिटरमिन करती है, फिक्स करती है, इसे हम एक्सेप्ट करें, वेल्ट करें, न करें। लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया सेक्सुअल ऑफेंसेस का। सेक्सुअल ऑफेंसेस इंडिया में बहुत डेलिकेट होते हैं। अभी भी जो सोसाइटी विलेज सोसाइटी है, अर्बन सोसाइटी तो धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है, लेकिन जो गांव में लोग रहते हैं अभी भी अपनी प्रेस्टीज को लेकर के, अपने ऑनर को लेकर के बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे मैटर घर में दबा के रखो, नहीं तो इसका अल्टीमेट इंपैक्ट, अगर शादी लड़की की हो गई, पहली बात तो होना मुश्किल होता है, अगर हो गई उसके फैमिली रिलेशन से पड़ेगा। इसलिए या तो FIR नहीं करते, या अगर करते हैं तो सोचते विचारते उसमें टाइम लग जाता है। तो इंडियन सोसाइटी कंटेक्स्ट में FIR डिले को लेकर के कोई डिटरमिनेट फार्मूला नहीं है, ये कोर्ट का विजडम है। और क्योंकि हमें आपको बताया था कि FIR तुरंत होना चाहिए, लेकिन तुरंत होना संभव नहीं हो पाता। फैक्टर्स मैंने बताया आपको इंडिया को लेकर के, बहुत सारे फैक्टर्स। तो कोर्ट को उन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर लिटरली फॉलो करने लगेगी कि क्विक हो, इमीडिएट हो, तो तब तो FIR हो ही नहीं पाएगी। तो इंडियन सोशल सिनेरियो को ध्यान में रख करके कोर्ट डिसाइड करती है कि डिले हुआ है या नहीं हुआ है। इसे ध्यान रखिए, FIR में डिले, हर डिले फेटल नहीं होता। फेटल केवल वही डिले होता है जो अनएक्सप्लेन्ड हो। अगर कोई FIR में डिले होता है, उसका प्रॉपर स्पष्टीकरण हमारे पास है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो कोर्ट उसे कंसीडर करेगी, और कंसीडर करने के बाद तब डिसाइड करेगी कि इस डिले को कंडोन करने लायक है या नहीं है, FIR को हम वैलिड ले कि न ले। देखिए FIR की बेसिक कंडीशन क्या होती है। FIR में सही डेट, सही टाइम और सही प्लेस, 3 चीज एसेंशियल होती है, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी दे। तो 3 चीज तो होगी ही, टाइम, प्लेस एंड डेट। लेकिन जल्दी होगी कि नहीं होगी, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन रास्ते में आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा, बेहोश हो गई, ट्रीटमेंट में जाना पड़ गया उसको पहले प्रायोरिटी को लेकर के, और इसके अलावा डर, फियर फैक्टर